ब्लैक बॉक्स जो विमान में यूज होता है वो सिर्फ नाम का ही काला होता है। उसका असली रंग चमकीला नारंगी या फिर लाल रंग होता है, जिसका यूज हवाई जहाज या विमान कहिए इसमें यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, वो कैसे काम करता है, आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विमानों में किया जाता है। इसका असली नाम है एविएटर फ्लाइट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर है, लेकिन इसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स ही कहा जाता है। यह दो मुख्य हिस्सों से मिलाकर बनाया जाता है। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर। यह विमान के तकनीक डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे ऊंचाई, गति, दिशा, ईंधन की स्थिति, इंजन का प्रदर्शन इत्यादि। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर। यह कॉकपिट में होने वाले बातचीत यानी पायलट रूम में होने वाले बातचीत को रिकॉर्ड करता है। पायलट और क्रू मेंबर के बीच के बातचीत को ये रिकॉर्ड करता है और अन्य ध्वनियों को भी यह रिकॉर्डिंग करता है। अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है। तो ब्लैक बॉक्स का डिजाइन अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होता है ताकि यह दुर्घटना के दौरान भी डेटा को सुरक्षित रख सके। यह मुख्य स्टोर करता है। यह डेटा सॉलिड स्टेट मेमोरी में स्टोर करता है जो क्रैश प्रूफ होता है। इसके बाद है सीवीआर। कॉकपिट के माइक्रोफोन के जरिए ध्वनि रिकॉर्ड करता है। यह आमतौर पर पिछले 2 घंटे की रिकॉर्डिंग को स्टोर करता है, पुरानी रिकॉर्डिंग को ओवरराइट करके। यानी इसमें सिर्फ 2 घंटे का, आखिरी 2 घंटे का रिकॉर्डिंग इसमें होता है। इसके बाद है सुरक्षा डिजाइन। तो ब्लैक बॉक्स को स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु से बनाया जाता है जो जो 3400 जी फोर्स तक के झटकों को झेल सकता है। 11,000 डिग्री सेल्सियस तक की आग को से बच सकता है और 20,000 फीट की गहरे पानी के दबाव को ये सहन कर सकता है। इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन यानी यूएलबी होता है जो पानी में डूबने पर 30 से 90 दिनों तक सिग्नल भेजता है, जिससे इसे ढूंढना आसान होता है, जिससे इसे ढूंढने में बहुत आसान होता है। तीसरा है स्थान। ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है, जिसे टेल बोला जाता है। टेल या पूंछ कहिए, क्योंकि यह हिस्सा दुर्घटना में सबसे कम क्षतिग्रस्त होता है। इसके बाद है डेटा रिकवरी। तो दुर्घटना के बाद जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं। रिकॉर्डेड डेटा को विशेष लैब में विश्लेषण के लिए निकाला जाता है। यह डेटा दुर्घटना के कारणों जैसे मैकेनिकल फ्लियोर, पायलट की गलती या बाहरी कारकों जैसे मौसम को समझने में मदद करता है। ब्लैक बॉक्स विमान दुर्घटना के कारणों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये जांचकर्ताओं को यह जानने में मदद करता है कि दुर्घटना से पहले क्या हुआ था। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के आधार पर विमान का डिजाइन, प्रशिक्षण और उड़ान नियमों में भी सुधार किए जा सकते हैं। यह दुर्घटना की जिम्मेवारी तय करने में भी ये मदद करता है कि दुर्घटना की जिम्मेवारी किसके तहत हुआ है, कौन इसका जिम्मेवार है। अब बात करते हैं इसके ब्लैक बॉक्स के कुछ विशेषताएं और कुछ कमियों के बारे में। तो यह अत्यधिक टिकाऊ, ये बहुत ज़्यादा अध्यत ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। आग, पानी और झटके से इसे सुरक्षित रखता है। ये सटीक और विस्तृत डेटा रिकॉर्डिंग करता है। चमकीला रंग होने और यूएलबी सिग्नल इसे ढूंढने में मदद करता है। आधुनिक ब्लैक बॉक्स सॉलिड स्टेट मेमोरी का उपयोग करता है जो पुराने टेप आधारित रिकॉर्डर से बेहतर है। अब बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में।
तो सीमित रिकॉर्डिंग इसमें दिया गया है, जो सीबीआर केवल 2 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टोर करता है, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ओवरराइट हो सकती है। गहरे समुद्र या जंगल में ब्लैक बॉक्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए MH370 जैसी दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है। डेटा को रिकॉर्डिंग और विश्लेषण के करने में थोड़ा समय लगता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक समय में डेटा स्ट्रीमिंग की तकनीकों ब्लैक बॉक्स को बदल सकती है। भविष्य में ब्लैक बॉक्स के बजाय विमान सैटेलाइट के जरिए डेटा को रियल टाइम में भेज सकते हैं, जिससे डेटा खोने का खतरा कम होगा। यूएलबी के बैटरी लाइफ को बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। कुछ नए मॉडल में ब्लैक बॉक्स स्वयंचालित रूप से पानी की सतह पर भी तैर कर आ सकते हैं। ब्लैक बॉक्स विमान उद्योग का एक अनमोल हिस्सा है, जो दुर्घटनाओं की जांच और सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी मजबूती, सटीकता और विश्वसनीयता इसे एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है, लेकिन इसकी सीमाएं जैसे सीमित रिकॉर्डिंग समय और खोज में कठिनाई इसे पूर्ण रूप से सही नहीं बनाती है। भविष्य में रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और उन तकनीकों के साथ ब्लैक बॉक्स का विकास और बेहतर हो सकता है।